जंगल में हुआ चारों ओर शोर, वो उसको कहे चमचा वो उसको कहे चोर, टिकटों की मारा मारी है नोटों का कहीं जोर, ये देख के सारी जनता हुई अब तो वोट यूं कहे वोट न दूं मेरी मर्जी, वोट यूं कहे वोट न दूं मेरी मर्जी, हाय रे प्यारी मेरी कुर्सी ओ कुर्सी मेरी, हाय रे प्यारी मेरी कुर्सी ओ कुर्सी मेरी, हाय रे प्यारी मेरी कुर्सी ओ कुर्सी मेरी, हाय रे प्यारी मेरी कुर्सी। के जंगल में हुआ चारों ओर शोर, चुनाव के जंगल में हुआ चारों ओर शोर, वो उसको कहे चमचा वो उसको कहे टिकटों की मारा मारी है नोटों का कहीं जोर, ये देख के सारी जनता हुई अब तो वोट क्यों कहे वोट न दूं मेरी मर्जी, वोट यूं कहे वोट न दूं मेरी मर्जी, हाय रे प्यारी मेरी कुर्सी ओ कुर्सी मेरी, हाय रे प्यारी मेरी कुर्सी। जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी ओह जय राम जी की साथ, जय गजानन जी महाराज की। भाई हर शुभ काम से पहले गजानन जी महाराज की आराधना बहुत जरूरी है। हाँ, और माहौल उत्सव कोई है, क्योंकि जो चुनाव है वो भी अपना राष्ट्र को उत्सव है। आप मतदान करा, चुनाव में अपनो वोट देवा, मन पसंद की सरकार बने और फिर वह सरकार ही आपने पूरे इलाका को भविष्य तय करे। तो आप देख रहे हो कार्यक्रम हाय रे मेरी कुर्सी, हाँ, और हाय रे मेरी कुर्सी मतदाता जागरूकता कार्यक्रम है। निर्वाचन आयोग भी खूब प्रयास करे है कि भाई वोट दीजो, स्वीप कार्यक्रम गांव में अठीने बठीने जावे और लोगों ने कहे भाई जो 18 वर्ष का हो गया मतदाता मतदान करवा के लायक, बे मतदान जरूर करो। है लो आ गया चुनाव, भारी हो गया मतदाता और बढ़ गया ब्याह का भाव, कहानी नेता भी आ गया लेकर चुनाव लड़वा को चाव, अब कुण होसी शेर और कुण होसी पाव, वो तो बतासी 7 दिसंबर को चुनाव। जी हाँ, मतदान अवश्य करो, मतदान करना ही है, समझे। मतदान इस शब्द ने पकड़ जो, देखो कितनी अच्छी बात कही है, मतदान अवश्य करें। भाई अगर आपके पसंद को प्रत्याशी है तो मतदान करो। 18 वर्ष का हो गया, वोटर लिस्ट में नाम है, सारी खाना पूर्तियां आपकी भारतीय नागरिकता के अनुकूल है, तो मतदान करें। और कोई प्रत्याशी पसंद ही को नहीं तो मतदान करें। समझ गया था, बहुत समझदार हो। तो आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हाय रे मेरी कुर्सी। कुर्सी कोई खेल है, कुर्सी की ही मिजाज पुरसी है। हाँ, तो सबसे पहले नजर डाल ले वो ब्यावर विधानसभा क्षेत्र और कितना कहीं मतदाता है। आओ, तो देखियो साहब, आप पुरुष मतदाता तो पुरुष और स्त्रियां भी कम को नहीं, और मातृ शक्ति तो मातृ शक्ति में वह शक्ति है कि अब और तो पुरुष भी करे भी की भक्ति है। हाँ, आदमी तो कही है काम पर चल जाए घर आ जाए, 2 ही काम है, पर जो स्त्रियां होवे, बेटी भी होवे, माँ भी होवे, बहन भी होवे, भतीजी, भुआ, ताई जी, काकी जी, ऑफिस में सेक्रेटरी के जगह तो नेतागिरी में एमएलए बन गई, हवाई जहाज भी चला रही है, आपने चला रही है,
तो मातृशक्ति न तो सलाम है, नमस्कार है, प्रणाम है। हाँ, तो आप देखिए जितना पुरुष मतदाता अपने ही ब्यावर और मगरा क्षेत्र में है, क्योंकि वो एरियो बहुत लंबो चौड़ो है। ब्यावर अठिन मगरो और 11 पंचायत हैं, मगरा की वह 7 पंचायतें एक तरफ और वह जवाजा क्षेत्र की पंचायत, और अभार तो चारों मेयर पंचायतें हैं। किन वोट दो? दूसरा वह अंडरग्राउंड की कह दूँ, और मन तो आज तक समझ में नहीं आयो वो अंडरग्राउंड है कि तो बड़ो। वो के अंडरग्राउंड की रिपोर्ट मारेगा ना, वो के अंडरग्राउंड में अरे अंडरग्राउंड में हो कहीं खैर तो 7 दिसंबर में सब सामने आ जाए। पर पहली जो कहता नहीं वोट दो भाई वोट दो, फलान चंद के सामने चौकड़ी की मोहर लगाकर विजय बनाए। अब चौकड़ियाँ की हेकड़ी खत्म होगी, अब तो आंगली करो। आप एक बार आंगली करा, हाँ, और ढंग को नहीं चुनियो तो वो 5 साल तक आंगली कर लो। तो ये आंगली की कीमत ने पहचान जो, और वोट देवा जरूर कर जो, वोट देवा जरूर जाइयो। तो ई बार ईवीएम से चुनाव हो रहा, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। हाँ, भी हम आंगली करते बोले पी, अब एक जीत जाए दूसरे की ची। तो जो नव मतदाता 18 साल का हो गया, पहली बार वोट दे, में भारी उत्साह। ओ ये बार तुम्हारे वोट लागे, तू किन दे दे वहाँ यार। ओ अलग से ब्याह का झोम चल रही है, बता ही नहीं रहा बेटा। अंडरग्राउंड में सारो मामलो चल रही हो, पता ही नहीं पड़ा कौन किन कही दे। तो 1 मिनट ईवीएम के जना 18 का होया, और के जना 18 का होया बाद भी वोट दे भाई नहीं गया। बैगी दौड़ रोटी से लेकर पोटी तक बस। अबे मागे वोटू कहीं हो जाए, अरे वोटू कहीं हो जाए, वोट देना आपको अधिकार है। अगर आप दो वोट तो देश ने मिलो सपोर्ट। हाँ, सपोर्ट ही क्यों, मैं गांव का सीधा साधा लोग न तो हिंदी पूरी आवे न कदी अंग्रेजी ली। अरे ली कही बोली वो हमारे कहीं कोना में थोड़ो के जगह अंग्रेजी माहौल भी चल रही है। तब सब समझो थे कमजोर कड़ी नहीं हो बाबू, पर मैं भी ज़्यादा बात केबू नहीं चाहूँ। 1 मिनट ईवीएम मशीन देख ले कैसी है। लो वाओ, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यार मैं तो पहली बार वोट दूंगा, इट्स वेरी एक्साइटिंग। बट इसकी वर्किंग समझना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या ईवीएम के 2 पार्ट्स होते हैं। कंट्रोल यूनिट जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास रहता है और जिससे कि वो बैलेट इशू करता है, और ये दूसरा पार्ट यह है बैलेट यूनिट। जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैलेट इशू करता है तो इसकी ग्रीन लाइट जल जाती है और वोट डाला जा सकता है। अगर ये लाइट ना जले तो फिर आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर से बात करें और बैलेट इशू करवाएं। हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि जिसे वोट देना है उसके सामने वाला बटन ही दबाएं। क्या मैं ट्राई करूं? हाँ, क्यों नहीं। अरे ये कैसे साउंड है? जब आप बटन दबाते हैं तो ये रेड लाइट जलेगी और बीप की आवाज भी आएगी। इसका मतलब आपका वोट डल गया है। वाओ, दिस इज वेरी सिंपल एंड फास्ट। यदि आप किसी भी उम्मीदवार को मत नहीं देना चाहते हैं तो मशीन के अंतिम नीले बटन को दबाइए, जिसके सामने नोटा का चिन्ह अंकित है तथा उपरोक्त में से कोई नहीं लिखा है। यदि 1 से अधिक मशीन हो तो अंतिम मशीन के आखिरी नीले बटन को दबाइए। आपका वोट आपका भविष्य निखार सकता है। वोट डालें और अपने लोकतंत्र को मजबूत करें। www.ceorajasthan.nic.in। हाँ साहब, तो देखियो ईवीएम इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन अठीन तो रिटर्निंग अधिकारी भी की पी बुलावे, परमिशन मिल जावे। फिर अपना मन पसंद का जो भी प्रत्याशी आपने पसंद है बी का नाम का गोड़ बटन दबा दो, पी की आवाज़ आई और कन्फर्म हो जाए कि अब पी था की बोली या बी की बोली। हाँ नहीं, ये तो चुनाव है भाई। देखो चुनाव का खेल है, 2 दिलों का मेल है, एक देता और एक लेता। अरे कहने का मतलब है भाई थे देता थे मत देता और नेता मत लेता, है नहीं। थे हर बात में ऊंधी मत पटके करो। हाँ, चुनाव को मतलब नहीं कि ऊंधो सोचबा लाग जाओ। चुनाव तो चयन है और बढ़िया चयन कर जो, वोट अवश्य दीजो। लेकिन ई बार एक खास बात और बता दूं, राजस्थान में 1952 में पहली बार विधानसभा का चुनाव होया और 1952 में जो चुनाव होया 5 साल सरकार चली, है नहीं।
1952-1957 तक विधानसभा चली। और खास बात आई कि बी टाइम 160 MLA हा। जान जान जनसंख्या बढ़ती गई, इलाका बढ़ता गया, जिला नया हो गया, समीकरण नया हो गया। तो 160 MLA होता जो अब 200 MLA हो गया। 200 विधानसभा क्षेत्र जेमो आपनो ब्यावर, प्यारो ब्यावर विधानसभा क्षेत्र। और वो कई कहे लाड कोड का ना, लाड कोड नंबर 103, हाँ 103। तो 103 नंबर विधानसभा क्षेत्र में पहली बार, और पूरा राजस्थान में पहली बार, VVP80, हाँ वैल्यू पेपर ऐसे को मतलब एक नई मशीन लाग रही है जिसमें आप वोट दो EVM में। तो में आप वोट की न दियो, वो मशीन में एक पर्ची में वो चुनाव चिन्ह छपेड़ो आ जाए, 7 सेकंड तक देख सको। अच्छा देख लो भाई, मैंने इतनी तो कार्रवाई ध्यान को नहीं है, पर 1 मिनट वो जो नई मशीन लागी वोटिंग मशीन के साथ बी के बारे में भी जानकारी आप ले ले आओ। मतदाता वीवीपैट एक वेरीफाइड पेपर रिकॉर्ड है जो मतदाता को मत का उपयोग करते समय फीडबैक प्रदान करने का एक तरीका है। वीवीपैट मतदान के लिए एक स्वतंत्र सत्यापन प्रणाली के रूप में लक्षित की गई है, जिससे मतदाताओं को ये सत्यापित करने की क्षमता दी जाती है कि उनका वोट उनके पसंदीदा उम्मीदवार को गया है या नहीं। इससे ईवीएम में डाले गए मतों के संबंध में पारदर्शिता आएगी और इससे भविष्य में ऑडिट करने में मदद मिलेगी। मतदाता अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम व चुनाव चिन्ह के सामने वाला नीला बटन दबाएगा। बटन दबाते ही वीवीपैट में पेपर प्रिंट होता है। जो मतदाता वीवीपैट में 7 सेकंड तक उम्मीदवार का नाम, उसकी क्रम संख्या और उसे आवंटित चिन्ह देख सकेगा जिसके लिए मतदान किया गया है। अब बार तो माहौल धीरे धीरे रंग पकड़ रही है। नेता लोग तो कह रहे हाय रे मेरी कुर्सी, और कार्यकर्ता भी जटिन नेता पहुंच रहा है बस्ती में, कार्यकर्ता भी मस्ती में। हाँ, छोटा मोटा भंडारा चालू हो गया है। कंवर का लेवा, नाश्ता पानी, मान मनोबल सब चाल रही है। इन्हें घटाणो, इन्हें उठाणो, इन्हें बिठाणो, गणित का पर्चा हल हो रहा है बार तो। और जो ही पर्चा न हल कर ले सी, वो ही ब्यावर विधानसभा की सीट पर विकास को हल चला सी। और विकास को हल चलावा के लिए चुनाव का सवाल ने ढंग से हल करना बहुत जरूरी है। भाई 7 दिसंबर आ ही रही है, आज वो आंगली है, सही जगह सेट कर दीजो इन्हें और वोट जरूर दीजो। कहीं क्यों कार्यकर्ता नाश्ता पानी कर रहा है तो आप ही खरा। हाँ यार, मैंने भी भूख तो लाएगी, तो कुछ मंगावा, आभार मंगावा। ओम विधानसभा क्षेत्रे अल्पाहारम प्राकट्य प्राकट्य प्राकट्य। ओहो, कौन सा वार्ड को है वो? भाई मगरा को है, पतो नहीं चल रही है, क्योंकि जो लाडू है कानी कानी बढ़ रही है, कानी कानी लाडू बढ़ रहा है। और जो चुनाव लड़ रहा है ब्याह के मन में लाडू फूट रहा है। अरे भाई ब्याह के फूटिया जदी तो अटे बटिया है बेटा, रात का दिन भर तो प्रचार करेगा काकी सा वोट, तो ध्यान रखना, ध्यान रख जैसा डोका खा रहे यार, हाथ जोड़ रहे यार बेटा, मंद मंद मुस्कावे। और अपना 1-2 प्रसादी जो है, कई प्रसादी नहीं, प्रत्याशी 1-2 प्रत्याशी तो ऐसा मन मुस्कावे कि ओ हो यान लगे जान। आपने देखो शंकर सिंह जी ने देख लो, बारीक सी मुस्कान, दुबली पतली काया, ध्यान रखिए। ओ यस, पारस जी, पारस पंच आपने ध्यान रखो। ओ बिल्कुल ध्यान रखा सा, इतना प्रेम मुस्कुरा कर सारा प्रत्याशी कहवे कि मन करे तो आज एक काम करो नहीं, आड़ा मारो वोट अबार ले जाओ, 7 तारीख की कौन इंतजार करे। हाँ, चुनाव को लाडू खाई जो जरूर, पर वोट जरूर दीजिए।
तो पहुंचाते हैं, और भी कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं। चुनाव में वही आराम है, घूमो फिरो और खाओ और नारा लगा लो और प्रत्याशी के साथ। देखो वो अपनो राष्ट्रीय त्यौहार है, मिलनो जुलनो और प्रेम प्यार वो सब काम हो गया। और अपना जिला का जो मुखिया, जिलाधीश, कलेक्टर महोदया आरती डोगरा बहुत कर्मठ महिला है, जागरूक महिला है। और आरती जी डोगरा वापस सीख सका कि जीवन भर विजय क्यान प्राप्त करी जावे और प्रशासन क्यान चलावे। और आ बड़ा चुनाव ले कई गहरी है, आप भी मिल लो डोगरा जी। 7 दिसंबर को सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेंगी कि वो मताधिकार का प्रयोग करें। ब्यावर हो या अजमेर की सभी जो विधानसभा क्षेत्र हैं, सभी में हम यही बार बार अपील कर रहे हैं कि 7 दिसंबर को अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अपने घर पे नहीं रहें, बाहर जाएं, अपने पोलिंग बूथ पे जाएं और वोट आवश्यक रूप से दें। तो देखिए आप, जिलाधीश महोदया कितनी सुंदर बात कही है कि भाई कठे भी रहो, घरों बाहर निकलो, वोट देवा जानो। कई लोग आलसी हो गए, आलसी इतना कि भाई हमारा ही में कई फर्क पड़े यार। एक बार एक राजा जी कियो कि भाई नगर के चौराहे पे कढ़ाई रखाई हूँ और हर नगरवासी भी में एक एक लोटो दूध डाल जो, आपा खीर बनावा, ओहो, और भोग लगावा भगवान के, फिर वह खीर सब में बांट देवा। अब राजा जी तो कह दियो भाई कड़े में एक एक लोटो दूध डालनो है। ये जड़ा का मन में आपा एक लोटो पानी टिका देवा तो के जागरूक भारतीय अलग किस्म का भी हो है कि यार एक तो दूध है, एक लोटा में कई फर्क पड़े। बटिन देगी सुबह 4 बजे यार एक लोटो पानी को टिका दियो। अटिन अभी को जो छोकरो कई पड़ोसी हो वो कियो यार एक लोटो टिका दे, कई फर्क पड़े। यहाँ अनकर हर आदमी के मन में आई पूरा गांव दूध डाली में एक लोटो टिका दे, कई फर्क पड़े। राजा जी 9 बजे कढ़ाई देख के पूरी पानी भरियोड़ी कि अरे थाने तो खीर खुआबागी, अब मैं पानी में खुद ही डुबकी लगा नहा लूँ और घर ही खीर बना खा लो। तो पानी नहीं बढ़ाना आपने, क्रीम बढ़ानी है। तो जी ने भी चुनो, अच्छो चुन जो, ढंग को चुन जो। अब तो कई किया किन चुना, अरे यार आ रही हो नहीं बता रही हूँ, चुनो तो 7 दिसंबर ने है। पर देखो पर्चा कौन भरिया, डोल ढमाका काई बाजिया। और जो नामांकन भरवा गया बी टाइम को माहौल एक थोड़ी सी नजर डाल लो, जो क्योंकि आप तो कामकाज में रहे बटे उपखंड कार्यालय कौन गयो और कौन नहीं गयो डाल लो नजर। आओ देखो चाला बसा बसा आ रही है।
कैसा डोल डमका बजे, ओहो, जीतेगा क्या जीत गया, के जना तो जीतेगा क्या जीत गया, और 11 ने पतो चाली कौन बीत गया। हाँ, दिल खोल कर प्रत्याशियों मिल जो, क्योंकि प्रत्याशी भी दिल खोल कर मिल रही है। देखो दिल खुलड़े नहीं हो नहीं तो मजो खराब हो जाएगा। और कई लोग तो आलसी तो हो जो है तो कंजूस भी हो। एक मैंने कंजूस को किस्सा याद आ गया। एक कंजूस सेठ जी है, बहुत कंजूस, कितना कंजूस कि वह चुनाव प्रचार के लिए पैदल ही गया कि कौन गाड़ी घोड़ा का तेल बांटे। अब यार तेल बैली अठी ने जियो जैली, और छोरा ने केर गयो, बेटा मैं जा रही हूँ चुनाव प्रचार में, ला रहा हूँ ध्यान रख जे कोई आवे तो। हाँ समझिए, मान मनोहर क्या करनी। और कंजूस है कि मान मनोहर बहुत फेमस है। सेठ जी चले गया चुनाव प्रचार में, ला रो एक जन आयो, राम राम सा सेठ जी है क्या यहाँ? हाँ पापा तो नहीं है। अच्छा पापा कौन है? और चलो पचे मिलो। अरे रुको ना अंकल, वो भी की मान मनोहर कर दिए, लाडू खाओ। चले गयो। सेठ जी आया, अरे बेटा कोई आयो तो कौन ही रहे? तो सेठ जी एक वो अपने विधानसभा क्षेत्र को ही हो, भविष्य में वोटर बनवा की पूरी संभावना है, पर भी को रख रखा हो तो तू काई करियो? मैं मनवार खरी बहुत अच्छी, कहीं खिलाए पिलाए तो कौन है, कुछ खर्चो तो नहीं हो? क्या नहीं, मैं तो बिना किलो नाश्तो करो, एक्शन ही करियो नाश्ता को, मिठाई के डब्बा को एक्शन करियो, लो नाश्तो करो, फिर मैं एक लाडू काटबा को एक्शन करियो, लो लाडू लो, वो भी लाडू उठाबा को एक्शन। सेठ जी एक रिपोर्ट की थी, फटेट तू मैंने दिवाली कर रे, कि पापा मैं तो लाडू खुआई को नहीं, एक्शन तो करियो। अरे तो एक्शन बड़ो करना जरूरी है, कहीं छोटा छोटा लाडू को एक्शन नहीं कर सकता? लो तो मतलब कंजूस ही रही, भले एक्शन नहीं करना हो। और जब बात एक्शन की है तो तभी एक्शन डंगोई कर जो, नहीं तो 5 साल तक रिएक्शन बहुत बुरो आवलो। हाँ अब जो नामांकन भरी जिया बीमो नाम वापिस ले लुआर, कुल 12 जना मैदान में रिया, 6 तो पार्टियां कर, 6 निर्दलियां कर, क्योंकि पार्टी वाले ने अपना पार्टी को जोम रहे हुआ तो निर्दलिया ने भी अपना खुद को ही जोम रहे हुआ। बयाना लगा भाई माँ को व्यवहार आचार संस्कार बहुत बढ़िया है, तो पब्लिक माने वोट जरूर दे। अब पब्लिक पार्टी ने दे या निर्दलीय ने दे, वो तो आवाड़ो टाइम के ही है। आओ आपने मिलवा दूं प्रत्याशी और बेगा चुनाव चिन्ह, देख लो। हाँ तो देखिए सब जानकारी होगी। बड़ी पार्टी में तो कांग्रेस पार्टी, बीजेपी है, उसके बाद आप पार्टी भी आई है। आप पार्टी के बाद जो क्षेत्रीय पार्टियां दूसरी वे भी आई है, निर्दलीय भी है। सबका अपना अपना चुनाव चिन्ह है, अपनी अपनी मस्ती है, अपनी अपनी खुमारी है। वोट देवा की बारी तुम्हारी है। तो अरे हाँ देखो कई बात है, चुनाव है, चुनाव में पीबा को ध्यान रख जो। अरे भाई पानी पीबा को तो हर चीज़ में गलत क्यों ले जाओ यार। क्योंकि आदमी दिन भर काम काज में रहे, पानी कम पीवे, तो कहिए कि वो बॉडी में कौन सी रेशन, कहिए कि डिहाइड्रेशन बढ़ जावे, पतो ही नहीं पड़े पानी कितो पीनो नहीं पीनो। क्योंकि अबर पानी को टाइम है, अबर सबको पानी चढ़ रही है। 7 तारीख ने वोट पेड़ी, फिर 11 ने पानी उतेरी। अब की को उतेरी की को चढ़ी, तो आ बड़ो वक्त ही बताई 1 मिनट
है नी। कही क्यों कि जो प्रत्याशी दो एक को मिलवाओ तो सही। अरे भाई दो एक को मिलवानो है, आओ मिल लो कौन कही कहे। नामांकन के बाद जो मैं माके जो हाथ आया मैं थाके सामने ले आया, क्योंकि सगड़ा तो आवे को नहीं, कोई पक्षी तो है को नहीं जो पकड़ पिंजरा में बंद कर दा। अब तो परछाई है, इतनी परछाइयाँ हैं बीमो एक आकार लेसी, जिन्हें मतदाता वोट देसी। और पता नहीं चल रही है कौन की के कान में कहीं कह रही है। जन्म ने जो कह रहा नटवर जी बाल बहुत बड़ा हो गया नहीं, पहली तो इतना बड़ा नहीं है। मैं क्यों यार, मैं गई बटे एक दुकान पे गई नाई की, तो वो चुनाव न लेकर ऐसी बात कही कि बाल खड़ा हो गया। बाल खड़ा हो गया तो सुनते मैं भी खड़ा हो गया और बिना बाल कटवाए आ गया। अब बिना बाल कटवाए आ गया तो कहिए कि जो वह बात ऐसी माइंड में घर करेगी कि बाल भी के बाद बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो सुन ले कौन प्रत्याशी कही के मतलब 5 साल पूर्व कांग्रेस में रहा, मैं कोई शक नहीं। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मुझे कांग्रेस को छोड़ना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी से मैं 4 साल से जुड़ा रहा और अभी मैंने पार्टी से टिकट वगैरह कुछ मांगा नहीं। मैंने पहले ही घोषित कर दिया था जिस समय आपसे बात भी हुई थी मेरी कि मैं निर्दलीय चुनाव लूँ। तो जनता ने जैसे कहा, मुझे जनता का मूड लगा कि नहीं वो निर्दलीय चुनाव जिताना चाहती है, पार्टी के साथ उनका कोई इंटरेस्ट इस बार नहीं है। मतलब लोकतंत्र की जो परिभाषा है कि जनता के लिए जनता का शासन, वो थोड़ा सा बदल सा गया था। पार्टी के लिए पार्टी का शासन हो गया। तो मैंने कोशिश करी, जनता को जागरूक किया, जनता के लिए जनता का शासन। तो इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। चुनावी एजेंडा देखिए मेरा, मैं आपको ये राजस्थान और हिंदुस्तान पूरी बात नहीं करूँगा। मेरा मकसद केवल ब्यावर विधानसभा है। ब्यावर विधानसभा में जो जिस तरीके से मैं दौरे कर रहा हूँ पिछले 2 साल से, मैं आपको बताऊँ कि यहाँ अपन भले क्षेत्र में चले जाएँ, वहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल्स नहीं हैं, कॉलेजेस नहीं है लड़कियों के लिए, और सांप के काटने से लोग मर जाते हैं, हॉस्पिटल में दवाई नहीं है। आपके ये गड्डी थोरियान पे आप चले जाएंगे, आप यहाँ से 2 किलोमीटर, ब्यावर से 2 किलोमीटर, आप कल जाके देखिए वहाँ पे लोग मर रहे हैं पोल्यूशन से। जो भी पार्टी है, कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, इसके अंदर बहुजनों के हितों की उपेक्षा की जा रही है और मतलब उपेक्षा भी बहुत ही ज़्यादा की जा रही है और हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है, दलितों को कुचला जा रहा है। हम हमारे अधिकार की रक्षा के लिए राजनीति में आकर के और हम अपने अधिकारों को प्राप्त करना चाहते हैं। तो वही है जो आम जन मानस आज जिन समस्याओं से जूझ रहा है, आज पूरे ब्यावर शहर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो परेशानियां चल रही है काफ़ी दिनों से, अभी सब देख रहे हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि अगर मैं यहाँ से जीत के जाता हूँ तो मेरा प्रथम प्रयास यही होगा कि जो ये जन समस्याएं आम जन की जो रुकी हुई है, सारे कार्य रुके हुए हैं, प्रथम प्रयास मेरा यही होगा कि मैं उनको पूर्ण रूप से सबसे पहले उनको क्रियान्वयन करने का कार्य शुरू करूँगा। यह जो मेरा चुनाव लड़ने का मानस बना है, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ही शासन करते आए हैं और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हुआ। 70 साल में भी आज तक सही व्यवस्था नहीं होने पर बेरोजगारी, भूखमरी, रहने को मकान नहीं, चिकित्सा नहीं, इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए मैंने ये प्रण लिया है। जीतने के बाद जनता की सेवा कर सकूँगा। सर्वप्रथम तो जो पार्षद के लिए अभी जो सरकार आई है, उस सरकार ने पार्षद के लिए 10वीं पास रखा है, वो बहुत अच्छी बात है। मैं यही चाहता हूँ कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में विधायकों के लिए भी कम से कम BA पास रखे, ताकि विधानसभा में क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन उठा रहे हैं, उनको ज्ञान हो। यदि अंगूठा छाप और कम पढ़े लिखे विधानसभा में पहुंचते हैं तो अपनी मनमानी करते हैं। चुनौती देने का मेरा मकसद है कि ब्यावर का विकास हो, चाहे कचरा डिपो की बात हो, चाहे अभी बिसलपुर पानी की बात हो। कोई भी संगठन आगे नहीं आया, न कोई नेता आगे आया। आपको जैसे पता है कि हमारा संगठन सबसे आगे आया है, सबसे आगे रहता है ब्यावर की अग्रणीय श्रेणी में ब्यावर के विकासशील करने के लिए। और लगातार आप भी जानते हैं, जैसे लगातार प्रयास करते आए हमारे संगठन द्वारा कि ब्यावर जिला बनाया जाए, और लगातार प्रयास है उसके लिए हर क्षेत्र में जाकर केवल जिला ही नहीं उस क्षेत्र की समस्या भी सुनी हमने और जितनी हो सके सुलझाई है। मात्र एक छोटा सा उदाहरण है, ये आपके पास में छावनी मार्ग पर एक गर्ल्स स्कूल है।
आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लड़कियाँ आती जाती है और वहाँ के ठेले वाले और दुकान वाले कोई मूत्रालय नहीं है, उसकी व्यवस्था 1.5 साल पहले मैंने ज्ञापन दिया। स्कूल प्रशासन की तरफ से भी ज्ञापन दिया गया, लेकिन अभी तक वो बाथरूम की व्यवस्था नहीं हो पाई है और नहीं किसी को जाते संतोषजनक जवाब मिलता है। इसी के लिए हम आगे आए हैं और ब्यावर को लगातार हम प्रयास करते रहेंगे और ब्यावर को विकास की ओर, आगे की ओर, विकास की ओर ले जाएंगे। उसी के अनुसार ब्यावर की जनता ने बहुत उत्साह और जोश के साथ में इस प्रकार ये तीसरी बार मेरे ऊपर उनका आशीर्वाद मिलने जा रहा है। मुझे पूरी आशा है कि राजस्थान में हमारी सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सब जगह पर जो टिकटों का वितरण हुआ है और बहुत जगह जगह पर बहुत अच्छा माहौल कि उसके हिसाब से निश्चित तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री मोदी आदरणीय वसुंधरा जी वापस राजस्थान के अंदर भारी बहुमत के साथ में सरकार बनाएगी। पिछले 5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन जो चल रहा है, जिस तरह का ब्यावर का विकास अवरुद्ध हुआ है, उसको गति देने के लिए मुझे भारी मतों से जीता है। ब्यावर शहर और ब्यावर विधानसभा क्षेत्र मगरा, जिसमें जेवाजा, जहाँ से मैं अपने व्यापार से संबंध रखता हूँ, उसका संपूर्ण विकास करा। उन्होंने जीत जरूर ली है, लेकिन झूठे वादे और झूठी बातों के एक चौंचले करके, जो उनके बड़े नेता भी कहते हैं कि जुमले हैं, उन्होंने जिले का मुद्दा उठाया, उन्होंने जल का मुद्दा उठाया, जबकि आज से कम 15, 17, 18 साल पहले जिले का मुद्दा जब आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब की सरकार राजस्थान में थी, तब तक मैं बड़े जोर शोर से उठा चुका था। और एक निवेदन आपको और कर दूं, ब्यावर को जिला नहीं बनने का सबसे बड़ी जिम्मेदार अगर है तो इस राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने राजसमंद को जिला घोषित करके, छोटे से एरिया को जिला घोषित करके ब्यावर के जिले की संभावनाओं पर विराम लगा दिया था। अब मैं पूरे प्रयास करूंगा कि आने वाली सरकार राजस्थान में कांग्रेस की बनेगी और मैं ब्यावर की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि ब्यावर को जिला बनाने के पूरे प्रयास करूंगा। तो देखो साहब, अपना अपना रुझान है, एक को एक बढ़िया बढ़िया चेहरा, सुंदर सुंदर प्रत्याशी, सफ़ेद झक कुर्ता पजामा, ओहो हजारों की पीली पीली माला है हजारों की और भीड़ भी है हजारों की। देखना है किसकी आती है बारी बहारों की। भाई 7 तारीख ने तो आप वोट डाल दें वहाँ, और तो 11 ने पतो चाली किक्की के गानों बाजे है, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। धनी तोरण मारी विधानसभा पे, वो विधानसभा 5 साल के लिए परिणीज गयो, हाँ, और 5 साल परिणी जोड़ा ऐसो धनी चाहे अपने जो अपने इलाका को विकास करे, जन भावना न समझे, छोटी छोटी बात न समझे। और आपने कोई बड़ी बात थोड़ी है भाई, सड़क, पानी, बिजली, साफ सफाई। आपको कहा तो क्यों नहीं यार, नेताजी थे जीत गया तो मगर सबके 5-5 हज़ार रुपया हर महीना आना चाहे, तो आप कर्म करा, अपने अपने कर्म की रोटी खाओ। और भगवान श्री कृष्ण खुद किए है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, के बाबू कर्म करिया जा, फल की कामना मत कर जे, फल तो मैं देसी हूँ। तो कर्म ही तो आंगली करना। हाँ, 7 तारीख नो कर्म जरूर कर जो कि भाई ढंग की जगह ची बोलानी है, ची बोलता ही अपने इलाका को जो भविष्य है वो कैद हो जाए और फिर 11 तारीख ने सामने आ जाए। तो सरकार भी ये बात ने लेकर मतदान जागरूकता कार्यक्रम चला रही है। तो एक मगे अंगूरी भाभी है, सही पकड़े हैं। देखो बेटा, लुगाया तो खूब ध्यान रखे, सही पकड़े हैं अंगूरी भाभी, इनमें जानूर है। और भले खुद की लुगाई ने नहीं पहचाने, कई लोग रात का 8 बजे बाद खुद की लुगाई ने नहीं पहचाने। अटक ब्यावर की नहीं यार, मैं ब्यावर की कोई बात नहीं बताऊँ, ब्यावर में तो सब बढ़िया है। दूर प्रदेशों की, प्रदेश में भी इंडिया के बाहरली प्रदेश, चाइना को प्रदेश, पाकिस्तान को, जन एजों कहिए कि पाकिस्तान की बात है, चुनाव में जा रहे हो तो कार्यकर्ता हो लाई, सघन कार्यकर्ता हो, सघन इतो हो कि 6 बजे से संलग्न हो जाए तो हाँ जीत वो टल्ली हो रहे बेटो। पहले तो घर के बारे
ये क्यों यार ऊपर लाइट झुप रही है, मिसेज जागरी दी के। तो वो दरवाजा खटखड़े, अरे आधा खोल जे दूसरे ने क्यों, भाऊजी वो तो RSCB को खंगो, RSCB बटे भी आपने तो RSCB तो आपने राजस्थान में हुआ है, बटे PEBC हो, पाकिस्तान इलेक्ट्रिक बोर्ड, वो कही इतनी तो आपने भी अंग्रेजी आवे को नहीं, आपा लेवा कही आपा पढ़ी को नहीं, हाँ नहीं। फिर वो दारूडे थोड़ा आगे चलियो तो वो मिसेज मुँह फेर के खड़ी दी के, वो भी चोटी उठा रखे, अरे रोज़ तो आप 2 चोटियाँ बनाती थी, आज एक ही कैसे बनाई आपको, नहीं ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो वो जो पड़ोस में खड़े हो साँ पड़ोगे, अरे बाबूजी हमारे भैंस की पूंछ चुका ही खेल रहे हो, और हो गया यार मतलब देखिए मिसेज की चोटी है। खैर कई तरह का समीकरण है, कई तरह की बातें हैं, तो अंगूरी वह भी कही कहे, 1 मिनट सुन लो। नमस्कार, हाय दिया, हमको पहचाने की नहीं, आप सबकी चहेती अंगूरी भाभी सही पकड़े हैं। तो अब सही पकड़ने का मौका आप सभी को मिलने वाला है मतदान केंद्र में जाकर। तो भूलिएगा मत, अपने सभी काम छोड़कर मतदान केंद्र में जाइए और अपना मत अवश्य दीजिए। क्या आप जानते हैं कि मतदान करना आपका मौलिक अधिकार ही नहीं, आपका कर्तव्य भी है। तो एक योग्य और सही उम्मीदवार को चुनकर अपने राज्य के भविष्य निर्माण में सहायक बने। अपना मत अवश्य दें। सही पकड़े हैं? हाँ सही पकड़े हैं। अंगूरी भाभी कह रही है वोट जरूर देना है। जब आप वोट दोगे, अच्छे आदमी को कई करोगे, चुनोगे। अरे चुनो नहीं है जानवो, अकबर भी अनारकली ने चुन दी के भाई, चुन दी ईंटा लगा, यहाँ नहीं चुननो है। डंका प्रत्याशी ने तो चुननो है, और जो डंको को नहीं बिन चुननो है। हाँ क्या बाबू तू नहीं जीती हो तो कोई बात नहीं, या तो समीकरण थारे पक्ष में नहीं रहियो है, या भाग्य थारे केबा में नहीं चलियो, या फिर तू पब्लिक का केबा में नहीं चलियो, कोई बात नहीं। आज से सुधार करो, कार्यशैली में, बोलबा की शैली में, कर्म कांड में, क्यों कर्मा का फल सामने आवे। तो जो भी प्रत्याशी चुनजो, बहुत बढ़िया चुनजो, आपके जीवन में बाहर आ जासी। देखो कितनी बढ़िया बाहर आयोड़ी है, हा कई फूल खिलोड़ा है। देखो हजारों का फूल, आप भी हजारों में बाहर बन के उभरो, हजारों की तरह खिलो, आपके जीवन में सुख शांति और संपन्नता रहे। मैं आपने और बातें बतासूं चुनाव की, हायर मेरी कुर्सी में है, वोट जरूर दीजो। आपको एक एक वोट कीमती है और आप खुद कीमती हो जी। हाँ अब मैं जाऊं भी के पहली एक नज़र जो अपने इलाका की दूसरी खबर है वह पे भी डाल लो। जय राम जी की।